चलिए बच्चों, आज आपको अम्ल, भस्म और लवण, ये तीन चीज है। चैप्टर आपका सेकंड या थर्ड है, ठीक है। तो उसमें अम्ल आपको बताएंगे, समझिए कि ये अम्ल है क्या, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है? तो शुरुआती दौर में क्या था कि लोग बहुत सारी चीजों को टेस्ट किया करते थे, टेस्ट करके उसके बाद जो है उसका स्वाद देखे, अगर स्वाद में खट्टा है तो उसको अम्ल कहते थे। लेकिन हर एक चीज का टेस्ट करना थोड़ा सा क्या था, परेशानी वाला काम था। ठीक, इसके और सारे मुल्कों धीरे धीरे लोग समझना शुरू किए। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के गुण में क्या लिखते हैं, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खट्टा। ठीक है, ये बेसिक बात है। दूसरी बात क्या है कि यह अम्ल जो होता है वह मीडियम रिफर्स टू लाल रंग के लिटमस में बदल देता है। ठीक है, बदल देता है। तरह का यह सेंस हो गया कि लिटमस पेपर जो है वो दो रंग का होता है, एक होता है ब्लू कलर का जिसको नीला बोलते हैं, एक होता है रेड कलर का जिसको लाल बोलते हैं। ठीक है, तो हम को जब हम टेस्ट करते हैं तो लाल कलर का जब लिटमस देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब ब्लू कलर का देंगे तो क्या होगा, वो रेड कलर में दिखना शुरू हो जाएगा। और लिटमस जो बना हुआ होता है वह लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है। ठीक, उसी प्लांट के रस को एक पेपर में डाल करके उसको हम लिटमस पेपर बना देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राकृतिक हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे हल्दी हो गया या फिर लाल वो बोलते हैं बंद गोभी, रेड कैबेज जूस। ठीक, तो इस तरह से एक लिटमस हो गया, तो तीन हो गए प्राकृतिक हमारे इंडिकेटर्स। इसके अलावा दो सिंथेटिक भी है जिसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, केमिकल के रूप में समझ सकते हैं, जो फिनोक्सिलीन हो गया और एक हो गया मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लिटमस नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल बदल देगा। इसके बाद क्या है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी बीकर में या किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम अम्ल को डालते हैं और वहां से कोई बिजली का तार डाल करके उससे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एक बल्ब को जलाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे विद्युत का संचार होता है। इससे समझ में आता है कि क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका कारण क्या है कि वे आपको आयंस देते हैं। ये तीन बात जो है वो आपको अम्ल का भौतिक गुण समझाता है। इसके अलावा जो है वो हम लोग को इनको रासायनिक गुण के आधार पर समझेंगे जो खास हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। ये सब तो बेसिक बात हो गया कि हम स्वाद में करते होते हैं, नीले को लाल बना देते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अब समझिए कि इस फील्ड में जो साइंटिस्ट आए वो कौन कौन से थे, नाम याद रखिएगा। सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसका नाम है आरहेनियस। आरहेनियस क्लासिकल, ठीक, आगे स्टोरी है। दूसरा है आपको ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड ल्योरी का सिद्धांत। और तीसरा हो गया लुईस का सिद्धांत। ठीक है, लुईस का सिद्धांत। ये तीन चार साइंटिस्ट हो गए, एक आर्हेनियस हो गया, एक ब्रॉन्स्टेड और ल्योरी, एक वो साइंटिस्ट एक बार साथ में आप सिद्धांत की है, एक है लुईस का सिद्धांत। कुल मिलाकर तीन सिद्धांत है।
तीनों सिद्धांत अपने आप में अपने जगह पे सही है। कोई किसी को कट नहीं करता है, किसी का सिद्धांत किसी को इनवैलिड नहीं करता है। साथ ही साथ तीनों सिद्धांत जो होते हैं वो अम्ल को और अश्विन को, इन दोनों को अलग तरीके से समझाने और उसको इलेबरेट करने का काम है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है सिर्फ आर्हेनियस थ्योरी। क्या पढ़ना है? आर्हेनियस थ्योरी। इसका हम चर्चा आगे से करेंगे। ठीक है।